हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। तो आज मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकल चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट निकल चुकी हैं। भारत के किसी भी कोने में हो आप, मेल या फीमेल, इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, आपकी अप्लाई कब से होगी, लिंक क्या रहेगा, यानी कि लिंक कहाँ मिलेगा जो इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हर एक पॉइंट टू पॉइंट की बात करने वाले। तो वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, फटाफट उस दोस्तों को शेयर कर दो जो वीडियो इसके लिए होने वाली है। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसमें ग्रेजुएशन रहेगी, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अप्लाई कब से कब तक है, इस वीडियो में समझने वाले हैं। लिंक कहाँ मिलेगा, आपको सब कुछ डिटेल पता मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम समझते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर मैं इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं तो देखिए, टोटल पोस्ट की मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो 3727 इसमें पोस्ट निकली हुई हैं। बात आती है ये अप्लाई कब से है। देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अप्लाई कब से है तो अप्लाई में बता दूं, 25/8 से यानी कि 25 अगस्त से चालू हो जाएंगी। तो प्लीज उस दोस्तों में फटाफट भेज दो क्योंकि अभी टाइम बहुत बचा है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 26/9, लगभग इन्होंने पूरा एक महीना कवर करने के लिए दिया है। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है या नहीं, यानी कि क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है या नहीं मांगी। तो देखिए नहीं मांगी, केवल 10th पास वाले बच्चे इसको भर सकते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जो 10th पास बच्चे करो बैठे हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो 12वीं करेंगे तो वो तो अप्लाई करेंगे। जो ग्रेजुएशन करो बैठे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करो बैठे हैं, तो वो भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना सुनहरा मौका है हर एक बच्चे के पास। तो आप अगर 10वीं क्लियर करो बैठे हैं बिना किसी परसेंटेज के, यानी कि केवल पास होने चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई। बात आती है सर इसमें एज कितनी रहेगी, तो फिर 10वीं वाले के लिए, 12वीं वाले के लिए, ग्रेजुएशन वाले के लिए। चलिए एज की अगर मैं बात कर लेता हूँ, एज भी जो बहुत ही जरूरी है। अगर मैं एज की बात करूँ तो एज में बता देता हूँ, मिनिमम 18 रहेगी और मैक्सिमम इसमें 37 साल रहेगी। लो कितनी रहेगी, 37 साल। तो बहुत होती है यार, इसमें तो बड़े बुजुर्ग भी भर देंगे। तुम तो बालक हो तो भरते क्यों ना हो, तो आप भर दें, फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। अगर मैं ये केवल देखिए जनरल वालों के लिए है, अगर मैं ओबीसी वालों के लिए बात करूँ तो 18 से लेकर 40 साल के बीच में भर सकते हैं। जो बच्चे एससी और एसटी के हैं वो 18 से लेकर 43 ईयर तक अप्लाई, 42 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। सही है। चलिए ये बात तो रही इतनी। अगर मैं बात करूं ऑल फीमेल कैटेगरी, यानी कि कोई सी भी कैटेगरी की फीमेल हो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। उसके लिए जो एज रहेगी वो 18 से लेकर 40 साल के भीतर रहेगी, यानी कि 18 से 40 साल के अगर आप हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। समझ में आ गई। अगर कोई SC ST फीमेल है तो उसको लिए मैं बता दूं, वो 18 से 42 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। अब बात आती है सर इस फॉर्म को हम जब अप्लाई करेंगे सर चार्ज कितना लगेगा। तो चलिए, यानी कि फॉर्म फिल करते वक्त फीस कितनी लगने वाली है, फीस चलिए फीस की अप्लाई कर देते हैं। फीस जो इसमें लगने वाली है, जनरल ओबीसी और EWS वालों के लिए 550 रुपये चार्ज लगने वाला। बाकी जो बचे जैसे SC SC यानी कि SC ST और PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, तो उनके लिए जो चार्ज लगेगा वो 135 रुपये चार्ज लगने वाला है। समझ में आ गया। चलिए ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई, टोटल पोस्ट समझ में आ गई। अप्लाई, अच्छा अप्लाई बता दी, अप्लाई मैंने बता ही दी है। क्वालिफिकेशन केवल 10th पास मांगी है। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को इसलिए जानना जरूरी है, बच्चे फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं पर पता नहीं होता किस स्टेप बाय स्टेप हमें तैयारी करनी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा देखो, वीडियो का हर एक पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप स्किप कर देते हो और फिर आपको नुकसान ही उठाना पड़ता। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसा ना करें प्लीज। तो चलिए आपके लिए हम बता देते हैं कि इसी आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपका जो है एक रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। जैसे ही रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हो तो आपका एक DV होगा। क्या होगा, DV। DV का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसमें देखिए क्या क्या आता है,
ये भी मैं बताऊंगा। रिटन एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, ये भी मैं बताने वाला हूँ। फिर अगर आप ये फाइनल कर लेते हैं तो फिर आपका होगा फाइनल मेरिट लगे, फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में अगर नाम आ जाता तो आपका सिलेक्शन पक्का। अब बात आती है, सबसे पहले समझ लेते हैं रिटन एग्जाम को। तो रिटन एग्जाम जो है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, कितने का होना है, यानी कि रिटन एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 400 मार्क्स मिलेंगे, 400 मार्क्स का मिलेगा। बात आती है इसमें टाइम कितना मिलेगा, 120 मिनट मिलेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं मैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली। अब 100 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने आएंगे वो देख लीजिएगा। अगर मैं जीके की बात करूं तो देखिए जीके के लिए आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 160 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गई। अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 120 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, देखिए इसमें हिंदी आई हुई है, तो हिंदी तो नॉर्मली अच्छी बात है, इंग्लिश नहीं है, तो 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 120 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं 100 को क्या हुए, 100 तो क्वेश्चन हुए, अब और एक तो क्या हुआ 400, 12 24 160, 400 मार्क्स हो गए, 120 मिनट हो गई, टोटल समझ में आ गई। चलिए बात आती है इसमें सैलरी की। तो चलिए सैलरी भी मैं बता दूं, सैलरी बहुत ज़बरदस्त है इसमें। अगर मैं सैलरी की बात करूं, क्योंकि सैलरी भी तो इम्पोर्टेंट है यार, बिना सैलरी के ये सब कुछ क्या, कुछ भी नहीं है। तो सैलरी देख लो 56,900, लगभग 57,000 सैलरी। यार इतनी तो अच्छी गुना मिलती, तुम्हें तो 10th पास करने के बाद मिल रही है, तो यार भरते क्यों ना हो, भरो। चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब ये बात आती है सर लिंक कहाँ मिलेगा, अर्थात अप्लाई कौन सी वेबसाइट पे जाकर ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसकी वेबसाइट में बता देता हूँ, bssc.बिहार इन पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है ये आपकी 25 जो आपकी वेबसाइट है 25 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगी। प्लीज़ तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वीडियो को फटाफट उस दोस्तों को शेयर जरूर करें जो आपको चाहते हैं, जो जिसे आप चाहते हैं, तो उस तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको केवल इसी चैनल पर मिल सकती है। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।